नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपनी पाठशाला में स्वागत है। हमने अकाउंट के अंदर चैप्टर नंबर 5 हिसाबी समीकरण और धंधा के व्यवहार शुरू करा था। हमने इस चैप्टर के 2 वीडियो पहले से अपलोड कर दिए। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हो वाले तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए, जिससे आपको इस चैप्टर के बारे में ज़्यादा पता चलेगा। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि आपके एग्जाम में कुछ इस प्रकार से सवाल पूछा जाता है। तो लिखा है, नीचे के व्यवहारों का रोजनामचा लिखकर उसके समीकरण आधारित हिसाबी असर समझाइए। पहला व्यवहार क्या है? 60,000 रोकड़ लाकर प्रभा ने धंधा प्रारंभ किया। रोजनामचा भी आपको पता है और हिसाबी समीकरण में किस प्रकार से असर देनी वो भी आपको आता है। ठीक है, पिछले 2 वीडियो में हमने इसको सीखा था। आगे क्या है? 2000 अनु के पास से लोन ली। अब हम क्या कर रहे हैं कि लोन ले रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि अगर हम किसी के पास से लोन लेते हैं तो लोन एक प्रकार का क्या होता है? दायित्व होता है। तो आज हम दायित्व का भी पॉइंट सीखेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि पिछली वीडियो में हम दायित्व का पॉइंट सीखेंगे। तो आज हमारे पास दायित्व का पॉइंट आ गया कि हमने अनु के पास से 60,000 के लोन लिए। अगर इसका रोजनामचा करेंगे तो क्या बनेगा? रोकड़ खाते उधार अनु की लोन खाते जमा। ठीक है, अनु की लोन खाते हम क्या करेंगे? जमा, जो कि हमारा क्या है? दायित्व है। लास्ट यहाँ पे क्या है? 18,000 का यंत्र रोकड़ से खरीदा। क्या खरीद रहे हैं हम? यंत्र खरीद रहे, रोकड़ से खरीद रहे। तो रोजनामचा क्या बनता है? यंत्र खाते उधार रोकड़ खाते जमा। तो ये वाला सवाल भी एकदम आसान ही है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है आपको। तो चलिए हम फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मेट मैंने यहाँ पे बना लिया है। तो चलिए सवाल को करते हैं। क्या लिखा था? पहला, 60,000 रोकड़ लाकर प्रभा ने धंधा प्रारंभ किया। प्रभा कौन है? धंधे की मालिक। अगर रोकड़ लाकर धंधा प्रारंभ करेंगे तो रोजनामचा लिखते सबसे पहले रोकड़ खाते उधार पूंजी खाते जमा कर देंगे। ठीक है, अब किसी भी प्रकार का सवाल करिए, पहला रोजनामचा आपको ये वाला देखने के लिए मिलेगा ही। ठीक है, कितना लाई? 60,000। तो 60,000 60,000। अब असर में क्या लिखना आपको पहले से पता है। रोकड़ आ रही है, रोकड़ में वृद्धि। दूसरा, पूंजी भी बढ़ रही है धंधे में, तो पूंजी में वृद्धि। तो ये नॉर्मल था, आपको पता है पहले से, रोकड़ में वृद्धि और पूंजी में वृद्धि। तो चलिए अब हम इसकी असर करते हैं। रोकड़ क्या? हमारी संपत्ति। सबसे पहले लिखा क्या करेंगे? संपत्ति में रोकड़ से कितनी आई हमारे पास? 60,000। दूसरा, पूंजी आई है, पूंजी में भी लिखा करेंगे 60,000 से। फिलहाल इस पक्ष में कोई दायित्व नहीं है तो हम दायित्व का लेखा करेंगे नहीं। तो रोकड़ आई हमारे पास 60,000, पूंजी हमारे पास है 60,000। इस प्रकार से 60,000, यानी समीकरण का टोटल अभी बराबर है। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि व्यवहार पूरा होने के बाद आपको एक लाइन खींचनी रहेगी। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से एक लाइन व्यवहार खत्म होने के बाद खींच लेनी है। ठीक है, तो चलिए दूसरा व्यवहार देखते हैं। लिखा है 20,000 अनु के पास से लोन ली। क्या कर रहे हैं हम? लोन ले रहे हैं। लोन लेंगे तो हमारे पास रोकड़ आएगी और अनु यहाँ पर देने वाली बनेगी। रोकड़ खाते उधार अनु की लोन खाते जमा। चलिए रोजनामचा करते हैं इसका। रोकड़ खाते उधार अनु की लोन खाते, अनु की लोन खाते जमा करेंगे। ठीक है, देखिए दायित्व का पॉइंट है, आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। कितने की लोन लिया हमने उसके पास से? 20,000 की। 20,000 20,000। ठीक है, इस प्रकार से हमने अभी रोजनामचा करा है। असर में आपको बताना है, सबसे पहले आपने लोन ली है। लोन लेने से क्या हो रहा है? धंधे में रोकड़ आ रही है, रोकड़ में आप क्या करोगे? वृद्धि करोगे, रोकड़ में वृद्धि। अगर हम किसी से लोन लेते हैं तो हमारा दायित्व बढ़ता है। क्या बढ़ता है? हमारा दायित्व बढ़ता है। तो आपको लिखना है देना। देना यानी दायित्व ही होता है, देना में वृद्धि। अब हम समीकरण में असर करेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है रोकड़। रोकड़ कितनी थी आपके पास? 60,000। और आप देख सकते हो हमने यहाँ पर अभी लोन ली है। लोन लेने से रोकड़ में वृद्धि आ रही है, तो आपको करना पड़ेगा प्लस। कैसे वृद्धि आई? लोन से। कितने की? 20,000 की लोन ली हमने। ठीक है, तो 60 और 20 कितना हो गया? 80,000। और पूंजी, पूंजी को फिलहाल हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वैसी की वैसी रहेगी, 60,000। तो अब हम दायित्व में असर करेंगे। देख सकते हैं कि हमारा देना में वृद्धि हो रही है। किस प्रकार से वृद्धि हो रही है? अनु से हमने लोन ली, तो आपको यहाँ लिखना है अनु की लोन। आपको व्यक्ति के नाम के साथ यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अनु की लोन कितने के लिए हमने? 20,000 की। तो इस प्रकार से 20,000 से आपको एंट्री यहाँ पर करनी रहेगी।
तो अब आप देख सकते हो समीकरण हमारा क्या था, ए बराबर सी प्लस एल। तो सी प्लस एल का टोटल कितना है 60 और 20 80, और अकेले ए का टोटल कितना है 80,000। इसका मतलब समीकरण हमारा सही है। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि जितनी हमारी संपत्ति है उतना क्या होना चाहिए, पूंजी और दायित्व। तो उसी प्रकार से हमारा यहाँ पर है 60,000 और 20,000 क्या है हमारा पूंजी और दायित्व, और संपत्ति कितनी हमारी 80,000। तो इस प्रकार से आपको ये दायित्व का व्यवहार समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और व्यवहार हमारा पूरा हो गया तो आपको एक लाइन यहाँ पर खींचने रहेगी। ठीक है, तीसरा यहाँ पे लिखा हुआ है 18,000 का यंत्र रोकड़ से खरीदा। रोकड़ से अगर संपत्ति खरीदेंगे तो संपत्ति हमारे पास आएगी यंत्र खाते उधार रोकड़ खाते जमा। चलिए इसका भी लिखा करते हैं हम। तीसरा यंत्र खाते उधार रोकड़ खाते, कितने का यंत्र खरीदा हमने 18,000 का, तो 18,000। तो चलिए अब हम असर करते हैं। धंधे में क्या आ रहा है, यंत्र यानी संपत्ति आ रही है, तो आपको लिखना है संपत्ति में वृद्धि, संपत्ति में वृद्धि। दूसरा क्या है, रोकड़ हमारे पास जा रही है, लिखना है रोकड़ में कमी। तो हमने यहाँ पे लिखा संपत्ति में वृद्धि और रोकड़ में कमी। अब हम क्या करेंगे समीकरण में असर। सबसे पहले जो आपके पास है वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैं लिखूंगा यहाँ पर रोकड़। रोकड़ आपके पास कितनी थी, आपने 20,000 लोन के प्लस करे थे तो कितनी हो गई थी 80,000। तो अब आपको यहाँ पर लिखना 80,000। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे आप किसके, यंत्र के, क्योंकि आपने रोकड़ से यंत्र खरीद लिया है। कितना खरीदा हमने 18,000 का, तो आपको 18,000 80,000 में से माइनस करना रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 62,000। नेक्स्ट, अब आप देख सकते हो कि आपने यंत्र खरीदा तो एक संपत्ति कम हो रही है, बट हमारे पास एक संपत्ति बढ़ रही है। ठीक है, तो आपको अलग से एंट्री करनी है यंत्र की। कितना यंत्र खरीदा आपने 18,000 का, तो अब आप क्या करोगे 62,000 और 18,000 का टोटल कर दोगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 80,000। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे पूंजी। पूंजी हमारे पास कितनी थी 60,000। अभी पूंजी का कोई व्यवहार नहीं हुआ तो 60 का 60 हम पूरा लिखेंगे। ठीक है, और हमारे पास दायित्व क्या था, अनु की लोन, तो लिख देंगे अनु की लोन। कितनी थी हमारे पास 20,000। इस प्रकार से फिर से हमारे पास टोटल 60 20 80, और यहाँ पर संपत्ति का टोटल कितना हो गया फिर से 80। तो इस प्रकार से हमारे समीकरण का आंसर आ रहा है, इसका मतलब हमारा सवाल सही है। देख सकते कितना आसान सवाल है, केवल आपको प्लस माइनस करके ही बताना है क्या आपका बढ़ रहा है और क्या आपका घट रहा है। अगर कम हो रहा होगा तो आपको माइनस करना पड़ेगा, बढ़ रहा है तो आपको प्लस करना रहेगा। ठीक है, यहाँ पर रोकड़ में वृद्धि हुई थी तो हमने प्लस करा था, यहाँ पर रोकड़ में कमी आई है तो हमने माइनस करा, और अलग से हमारे पास संपत्ति आई थी यंत्र के रूप में तो हमने अलग से लेखा करा 18,000। तो इसी प्रकार से आपके एग्जाम में 3 से 4 बार पूछे जाएंगे, जिसे आपको अच्छे से हल करना रहेगा। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में अब हम इतना रखेंगे, मिलेंगे आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।